डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल के काशीपुर में सीएम सोरेन ने की टीएमसी के पक्ष में जनसभा। बीजेपी पर धर्म के आधार पर समाज को बांटने और सत्ता के लिए जहर घोलने का लगाया आरोप। पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने जनगणना 2027 का किया शुभारंभ। पहली बार डिजिटल तरीके से जुटाया जाएगा देश भर का जनगणना डेटा। 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बंगाल से लौटे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया बड़ा दावा। कहा, बंगाल में बदलाव के मूड में जनता। बॉर्डर इलाकों में लोगों से मुलाकात के बाद जताया जीत का भरोसा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर पुरुलिया जिले की आदिवासी बहुल काशीपुर विधानसभा सीट पर टीएमसी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आए। 2026 के बंगाल चुनाव में आदिवासी वोटों पर पकड़ मजबूत करने के लिए हेमंत सोरेन का काशीपुर दौरा अहम माना जा रहा है। उन्होंने काशीपुर में टीएमसी रैली में बीजेपी पर धर्म के आधार पर समाज को बांटने और सत्ता के लिए जहर घोलने का आरोप लगाया है। आज यहाँ ये डबल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प, पहले हिंदू मुस्लिम को लड़वाया, आदिवासी को आदिवासी से लड़वाया, अगड़ा पिछड़ा को लड़वाया, अब देश को बांटने में लगा हुआ है। कल ही का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन, एक ऐसा काला अध्याय बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहा। अगर कल का दिन में यह प्रयास हो जाता तो ये देश फिर बच नहीं पाता। झारखंड प्रदेश भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल बीते दिन नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने पहुंचा। इस दौरान राज्य की विभिन्न लंबित सड़क परियोजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने किया, जिन्होंने झारखंड में सड़क अवसंरचना से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। मुलाकात के दौरान आदित्य साहू ने विशेष रूप से ओरमांझी में प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण कार्य में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि कार्य शुरू नहीं होने के कारण क्षेत्र में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस पर नितिन गडकरी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित प्रोजेक्ट मैनेजर को फटकार लगाई और निर्देशित किया कि निर्माण कार्य तत्काल शुरू किया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ठेकेदार काम शुरू नहीं करते हैं तो उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए या उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। झारखंड में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट से परेशान राज्यवासियों को लेकर अब धरने पर उतरे विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। दरअसल बिजली दरों में हुई वृद्धि और बिजली आपूर्ति की समस्या के खिलाफ रांची समेत पूरे राज्य में प्रदेश भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। तो वहीं कल इस धरने के आह्वान पर आयोजित राज्य स्तरीय आंदोलन के तहत भी जिला मुख्यालय स्थित जेबीवीएनएल कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। इसी बीच राजधानी रांची के डोरंडा कुसई कॉलोनी स्थित जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष विधायक सीपी सिंह और मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पोस्टपेड मीटर में हो रही अनियमित बिलिंग के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर नारेबाजी की। जनहित की समस्याओं को के लिए चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात हो, वो ये नहीं देखते हैं। जनता की समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए हमेशा मुखर रहते हैं। और आज देख रहे हैं कि कड़कड़ाती धूप में भारतीय जनता पार्टी सैकड़ों कार्यकर्ता बिजली की समस्या को लेकर यहाँ पर धरना पर बैठे। बिजली की स्थिति इतनी खराब है कि अभी बजट सत्र में बिजली पर क्वेश्चन बना।
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से लेकर बिहार में सम्राट चौधरी को नए मुख्यमंत्री बनाए जाने पर झारखंड कांग्रेस में एक नया उबाल देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस कोटे के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची में एक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में तंज भरे लहजे में ये कहा कि सम्राट उनके अच्छे मित्र हैं, लेकिन उन्हें ये जानना है कि आखिर सम्राट चौधरी ने ऐसी कौन सी चाल चल दी कि 1 महीने में नीतीश कुमार की कुर्सी उनके नाम हो गई और जेडीयू के लोगों के पास अब आत्महत्या करने का रास्ता रह गया है। वो हमारे मित्र भी अच्छे मित्र हैं। सम्राट चौधरी जी को मैं बधाई देता हूँ कि आपने बहुत कम समय में बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ। दूसरी बधाई इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको, 20 साल तक जिस नीतीश कुमार को हम लोगों ने नहीं हटा सका, नीतीश कुमार को हम लोग नहीं हटा पाए, और आप मात्र 1 महीने के अंदर आपने कैसे नीतीश कुमार को हटा दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। कौन सा चाल चला आपने, क्या चला आपने, पूरा नीतीश कुमार पूरा जदयू को लगता है कि आपने आत्महत्या करने की व्यवस्था कर दिया। तो इसके लिए मैं बधाई देता हूँ और मैं उन्हें को कहा हूँ कि आपने दोस्तों किसी मोड़ पर जब हम मिलेंगे तो आपसे आदान प्रदान करेंगे। दूसरा मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यार तुम भी पॉलिटिशियन के बेटे हो, मैं भी पॉलिटिशियन, तो आपको बिहार को चलाना है। बेरमो कोयलांचल से खबर सामने आ रही है, जहां अवैध खनन के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। बेरमो थाना क्षेत्र के सुभाष नगर ताराबेड़ा स्थित मंदिर के पीछे लंबे समय से चल रहे अवैध कोयला खनन पर आखिरकार कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक इलाके में अवैध माइंस बनाकर बड़े पैमाने पर कोयले का धड़ल्ले से खनन किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर बेरमो थाना पुलिस, सीसीएल सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अवैध खनन से जुड़े कई सबूत बरामद हुए, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यहां लंबे समय से संगठित तरीके से ये अवैध कारोबार चल रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्थानीय प्रशासन और सीसीएल ढोरी प्रबंधन को इस अवैध खनन की जानकारी नहीं थी? बेरमो थाना क्षेत्र के सुभाष नगर स्थित ताराबेड़ा मंदिर के पीछे काले कोयले का काला खेल लंबे समय से चल रहा था। देखना ये होगा कि सीसीएल प्रबंधन और स्थानीय थाना इस पर कितना लगाम लगा पाती है। बेरमो से प्रदीप कुमार, एपीएन न्यूज की। चतरा हजारीबाग जिले के सीमा पर स्थित केरेडारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बूंडू पंचायत के खपिया कोती झरना में शुक्रवार दोपहर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। कोबरा बटालियन और पीपरवार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 कुख्यात नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिली है। मारे गए नक्सलियों में केरेडारी थाना क्षेत्र के कुठान गांव निवासी कुख्यात नक्सली सहदेव महतो और उनकी पत्नी नताशा शामिल हैं। नताशा छत्तीसगढ़ की रहने वाली बताई जा रही हैं, जिसने संगठन में सक्रिय रहते हुए सहदेव महतो से विवाह किया था। दोनों लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में संलिप्त थे। सुरक्षा बलों के अनुसार क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना के आधार पर सर्च अभियान चलाया गया था। इसी दौरान जंगल क्षेत्र में छिपे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। हजारीबाग और चतरा सीमावर्ती क्षेत्र में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान संयुक्त बल 209 कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस 4 सशस्त्र माओवादियों को मार गिराया है। इस कार्रवाई को नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी सीआरपीएफ साकेत सिंह ने बताया कि केरेडारी थाना क्षेत्र के खपिया जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के शव, 4 हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई है। बरामद हथियारों में 2 AK-47 राइफल, 1 कोल्ट AR-15 और 1 इंसास राइफल शामिल है। प्रारंभिक जांच में मारे गए नक्सलियों की पहचान 15 लाख के नामी सहदेव महतो, 10 लाख के नामी रंजीत गंजू, नताशा और 1 लाख के नामी बुधन करमाली के रूप में हुई है। बहुत इम्पोर्टेंट दिन रहा है, अच्छी सफलता मिली है ज्वाइंट टीम के द्वारा। इसमें झारखंड पुलिस, कोबरा 209, झारखंड जगुआर की टीम शामिल थी। करीब दिन में 1 बजे के आसपास एनकाउंटर हुआ, जिसमें 4 लोग मारे गए। 4 लोग जो मारे गए उनका नाम एक सहदेव महतो करके है, रीजनल कमेटी मेंबर। रंजीत गंजू 10 लाख का इनामी था, सहदेव महतो 15 लाख का इनामी था, नताशा
और बुधन करमाली के ऊपर 1 लाख का इनाम है। सभी के ऊपर सभी वांटेड थे। सहदेव महतो 41 केस में वांटेड था, रंजीत गंझू 9 केस में वांटेड था, नताशा 17 केस में वांटेड थी, बुधन करमाली भी 10 के कांड में वांछित था। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का आयोजन कल यानी 19 अप्रैल को किया जाएगा। यह परीक्षा राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर 2 पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। रांची में परीक्षा के सुचारू संचालन और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय ब्लॉक बी के सभागार में एक अहम बैठक आयोजित की गई। जानकारी के अनुसार परीक्षा का आयोजन 96 उपकेंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्रों पर पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, प्रकाश और विद्युत की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर रांची में एडीजी यानी कि अपर पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक द्वारा एसएसपी राकेश रंजन के गोपनीय कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में रांची वरीय पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक यातायात सहित कांड से संबंधित एसआईटी के सभी सदस्य भी उपस्थित नजर आए। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2023 जेईसीसी की लिखित परीक्षा बीते 12 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी, जिसके लिए परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड 9 अप्रैल से उपलब्ध थे। जानकारी के अनुसार इसमें 583 पदों के लिए लगभग 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। हालांकि पेपर लीक से संबंधित कांड में शामिल होने के आरोप से जुड़े 164 से अधिक संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उधर इस मामले को लेकर राज्य की राजनीति में भी हलचल मची हुई है, जिसके तहत विपक्षी दल भाजपा ने सीबीआई जांच की मांग पर जोर दिया है। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। देश के सबसे बड़े प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभियान भारत की जनगणना 2027 का बिहार में औपचारिक शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय से माउस क्लिक कर इस अभियान की शुरुआत की और राज्यवासियों से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनगणना विकास की योजनाओं के लिए बेहद अहम आधार प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जनगणना सुशासन की आधारशिला है, जिससे भविष्य की नीतियों, योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को तैयार करने में मदद मिलती है। इस बार की जनगणना तकनीकी दृष्टि से ऐतिहासिक होगी, क्योंकि पहली बार पूरा डेटा डिजिटल तरीके से एकत्र किया जाएगा। साथ ही 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक लोगों को स्वगणना यानी सेल्फ एक्यूमरेशन की सुविधा भी दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारण जिले के सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। पूजा अर्चना के समय मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी ममता चौधरी, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। मंदिर पहुंचने पर मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं जनप्रतिनिधियों और मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया। पटना से सोनपुर जाने के दौरान रास्ते में विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया और जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर कई विधायक, विधान पार्षद और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिससे पूरे कार्यक्रम को खासा राजनीतिक और सामाजिक महत्व मिल गया। नारायण हरिहर नारायणाय नमः। ओम शंभराय 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 शिवाय
भागलपुर में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पदभार संभालने पर जेडीयू की ओर से भव्य आभार यात्रा निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यात्रा की शुरुआत स्टेशन चौक स्थित अंबेडकर की प्रतिमा से हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए भामाशाह चौक तक पहुंची। इस आभार यात्रा में सैकड़ों की संख्या में एनडीए कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय लोग शामिल हुए। सभी ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर विश्वास जताया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। पूरे मार्ग में ढोल नगाड़ों और नारेबाजी के साथ उत्सव जैसा माहौल बना रहा, जिससे शहर का राजनीतिक माहौल खासा जीवंत नजर आया। पूर्व मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने 20 तारीख को नीतीश कुमार के द्वारा जदयू विधायक दल की बैठक बुलाई जाने पर कहा कि नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में निश्चित तौर पर बड़े फैसले लिए जाएंगे। श्रवण कुमार ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक के द्वारा शराबबंदी कानून हटाए जाने पर कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलकर नीतीश कुमार शराबबंदी कानून लाए हैं। किसी के मांग करने से कुछ होने वाला नहीं है। शराबबंदी कानून किसी हालत में नहीं हटेगा। हम लोग के सर्वमान नेता नीतीश कुमार जी, जो नया आवास 7 सर्कुलर रोड मिला है, 7 सर्कुलर रोड में 20 तारीख को 11 बजे से जनता दल यू विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में हम लोग को दिशा निर्देश हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वमान नेता श्री नीतीश कुमार जी देंगे और जो दिशा निर्देश देंगे उसके अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे। बिहार की सियासत में नए मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा के बाद बधाइयों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में पूर्व सांसद साधु यादव ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बेहतर तरीके से काम करेगी और राज्य को नई दिशा मिलेगी। मीडिया से बातचीत के दौरान साधु यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी उनके छोटे भाई जैसे हैं और एक ईमानदार नेता हैं। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या वे अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे सरकार को मजबूती से चलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी जैसा बेहतर उम्मीदवार कोई और नहीं था। सम्राट हमारा छोटा भाई है, बन गया तो खुशी का बात है और बढ़िया बात है। क्या लगता है सर, सम्राट चौधरी अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे? काहे नहीं करेंगे, पूरा करेंगे। उनको पहले बधाई हम दे रहे हैं। जो विकास की लकीर खींची है, क्या उसको आगे ले जा पाएंगे? लगता है बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है और ऑनेस्ट आदमी है सम्राट जी और उनको पहले बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री बनने का और ईमानदारी से काम करें। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सादगी एक बार फिर चर्चा में है। एक कार्यकर्ता को खुद कॉल बैक कर उन्होंने न सिर्फ उसकी बात सुनी, बल्कि ये भी दिखाया कि वे आम लोगों की समस्याओं को लेकर कितने संवेदनशील हैं। जानकारी के मुताबिक भरतपुर क्षेत्र के छोटे व्यापारियों की समस्याओं को लेकर एक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री से संपर्क किया था। व्यस्तता के बावजूद मुख्यमंत्री ने स्वयं कॉल बैक कर कार्यकर्ता से विस्तार से बातचीत की और समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान संबंधित मुद्दों को जल्द दिखवाने और समाधान सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया। इस पहल से कार्यकर्ताओं और आम लोगों में एक सकारात्मक संदेश गया है कि सरकार उनकी बात सुनने और समाधान करने के लिए तत्पर है। छोटा टपरी खोले, चाय वगैरह बेचते हैं, वहाँ का रौनक भी ठीक। हेलो, जय श्री राम माननी। जय श्री राम माननी, मैं छत्तीसगढ़ जिले से भरतपुर ब्लॉक से आनंद जायसवाल बात कर रहा हूँ। सादर प्रणाम। हाँ प्रणाम। माननी जी, हमारे यहाँ पे एक समस्या थी। ये हाँ। जनकपुर तिराहे में तीन पुस्त से काबिज है लोग, है तो जंगल की जमीन माननी, लेकिन 3 पुस्त से वो लोग काबिज चले आ रहे हैं। छोटा छोटा टपरी खोले, चाय वगैरह बेचते हैं, वहाँ का रौनक भी ठीक है, एकांत जगह पे है। तो माननी वही उसमें क्या है, बुलडोजर चलवाने वाले हैं फॉरेस्ट वाले, तो वही निवेदन था मानने की उसको रुकवा दिया जाए। चलिए देखते हैं कैसा क्या है। जी जी माननी, बात करने से पता मेरा चलेगा। बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आपसे बात हो रहा है। चलिए हम दिखवाते हैं। जी 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 माननी, सादर प्रणाम। नमस्कार।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पश्चिम बंगाल से चुनाव प्रचार कर छत्तीसगढ़ वापस लौटे हैं। चुनाव प्रचार से लौटने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि मैं बांग्लादेश असम के बॉर्डर में जाकर लोगों से मुलाकात कर बातचीत किया हूं। जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सभाओं की भीड़ बता रही है कि जनता बीजेपी को चुनना चाह रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंस्टाग्राम पर कॉमेडी वीडियो बनाकर पहचान बनाने वाला बाबू खेमानी अब ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट का मास्टरमाइंड निकला है। आरोप है कि वो आईपीएल मैचों में सट्टा खिलाने के लिए 3 स्टंप्स नाम की वेबसाइट चला रहा था। गंज थाना में एफआईआर दर्ज के बाद फरार चल रहे आरोपी को रायपुर पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि एक संगठित नेटवर्क था जो रायपुर के अलावा मुंबई, पुणे और गोवा तक फैला हुआ था। इस अवैध कारोबार को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां युवाओं को टारगेट कर पहले फॉलोअर्स बढ़ाए जाते और फिर सट्टे के लिए लुभाया जाता। पुलिस ने पहले ही इस मामले में 20 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आईपीएल सीज़न चालू होने के बाद से पुलिस कमिश्नरेट में लगातार हम लोग सट्टे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो अगर टोटल आप लोग देखेंगे तो पिछले 2.5 महीने में जब से कमिश्नरेट चालू हुआ है तब से टोटल 11 प्रकरण में हम लोगों ने 64 आरोपियों को सट्टे में गिरफ्तार किया है और 3 करोड़ का हम लोगों ने सामान और जो कैश जब्ती किया है। इसी में रिसेंटली आईपीएल सीज़न स्टार्ट होने के बाद 2 दिन पहले हम लोग गंज थाने में एक एफआईआर किए थे। जो रेलवे स्टेशन के पास एक गाड़ी में घूमते हुए एक आदमी सट्टा खेलने का एक जानकारी मिली थी, तो वो एक लीड लेके एसीसीयू का टीम और थाने का संयुक्त टीम जो है राइड किए थे और उसके मौके से हम लोग को मोबाइल्स और लैपटॉप मिला। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।